Okay, dear students, today we are going to start with a new topic of our organic chemistry of class 12, that is carboxylic acid. Okay, so carboxylic acid is not a new term for you because हम लोग class 10 से इस topic को पढ़ते आ रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेन या एसिड्स का जो मेन जो फॉर्मूला होता है इज वेरी वेल नोन टू यू, दैट इज COOH. ठीक है, C double bond O and H is your the basic formula or basic functional group of your carboxylic acid, and the R represents your hydrocarbon chain. This hydrocarbon chain, this R can be alkyl group or it can be a aryl group. ठीक है, anyway द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ये कार्बोक्सिलिक ये COOH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. जो ये CO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आप देख रहे हो, दैट इज अ पोलर ग्रुप, क्योंकि ये इसमें चार्ज डिस्पर्सिबल होता है, चार्ज डिस्पर्स होता है. चार्ज कैसे डिस्पर्स होता है, वी कैन सी दैट लाइक C डबल बॉन्ड O है, फॉर अ मोमेंट ये जो ऑक्सीजन है बैक बॉन्डिंग करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा अगर मोमेंट्री. ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. वी कैन शो इट, शो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन शो इट हियर. ठीक है, और इसके पर अगर अब इलेक्ट्रॉन जो है सी के पास नहीं है तो ऑब्वियसली सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो हम लोग इसको कार्बोनिल ग्रुप में ही रखते हैं क्योंकि ये ग्रुप जो होता है पोलर होता है, लाइक हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन में देखा है. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक या ट्राइकार्बोक्सिलिक कह सकते हैं. मोनो डाई ट्राई कैसे, जैसे हमने अल्कोहल्स में पढ़े थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देन यू हैव योर डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. सिंपली जैसे अगर हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, इफ आई ड्रॉ अ चेन लाइक दिस विल बी अ एग्जांपल ऑफ योर tricarboxylic acid because we have 3COOH group in it. So this was the introduction of your carboxylic acid कि हम किस ग्रुप के बारे में पढ़ना जा रहे हैं. अब हम इसके कुछ आयुपैक करेंगे. आयुपैक में ये चीज ध्यान रखने की वाली जरूरत है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको ये पता है कि जो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स एसिड क्या होता है, ओइक एसिड. जहाँ पे आपका COOH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वहां पे आयुपैक में उसका नाम आप COOH को ओइक एसिड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द कंपाउंड्स, उसका हम आयुपैक करना सीखेंगे. Okay, now for IUPAC, here are some of the questions I've written on the screen and you have to do the IUPAC of this. Okay, we'll try together. Now, what is the main आपका functional group COOH. ठीक है, so we are going to start our numbering from here. हमें पता है हम longest route लेते हैं as per हम 11th standard में जो IUPAC सीख चुके हैं वही हम लोगों ने दोबारा करनी है. So it is 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो इसका नाम कैसे स्टार्ट करेंगे, there are 4 is the longest chain you have. Then you have your 3 hydroxy, 3 hydroxy, and then you have your 4 chain is your butanoic, butane 1 oic acid. So this is the first answer. ठीक है, IUPAC में 3 hydroxy butanoic 1 butane 1 oic acid या butanoic acid. Now we come to some aromatic compound. Again we have COH as a functional group क्योंकि जो दूसरे हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन लगे हुए हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, you can give it in this way also. ठीक है, or you can give 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have to think that which is correct one. अब हमें पता है ब्रोमीन और क्लोरो में, ठीक है, B comes first. तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है हमारा, ब्रोमीन आता है. तो हम लोगों ने जब हम एक ही फंक्शन ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं कि हमें किसको नेमिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम नेमिंग अपने अल्फाबेटिकली ज्यादा प्रेफर्ड एलिमेंट को देंगे. तो हम लोग नीचे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, सो इट विल बी 3 ब्रोमो, दिस नेम विल बी 3 ब्रोमो, 5 chloro, 5 chloro. ठीक है, and then it will be benzoic acid, benzoic acid. This is the name. Okay,
नाउ द थर्ड वन यू आर सीइंग, द थर्ड वन आपको ऐसा लग रहा है कि दैट इज योर नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑफ कोर्स इट इज नॉट इन कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कैसा ग्रुप है? RCOOR. ठीक है, आप इसको देख सकते हो. अगर आप इसको शॉर्ट में लिखोगे R, this is one alkyl chain, then you have C double bond O, two oxygen you have, and then again you have an alkyl group. तो ये फॉर्मूला किसका है? आपका एस्टर का है. एस्टर को मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड करा? क्योंकि वी आर स्टडीइंग फ्रॉम सिंस फ्रॉम क्लास 10 कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिक्सिंग करने से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपको एस्टर मिलता है. एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग एजेंट. ठीक है, तो इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करना था कि अगर यहाँ पे कोई एस्टर की नेमिंग देंगे तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. इट इज ऑल्सो इन आवर कोर्स. तो एस्टर के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी होती है. इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी जरूरी होती है कि आप यहाँ पे जो एस्टर होता है उसका सफिक्स लास्ट में ओएट होता है. मैम हमने क्लास 11 में कर रखा है इसको. हम क्या बोलेंगे इसको? इथाइल, क्योंकि हमारा सबसे मेन ग्रुप क्या लगा हुआ है यहाँ पे? इथाइल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओएट तो लास्ट में आएगा तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे. वी आर गोइंग टू डू इथाइल. यहाँ पे इथाइल है. ठीक है, 1 2 3 and 4 chloro. Then your main group, main chain is this, your benzene one, that is benzoate. This is the answer for the third one. Okay, now we are going to do the answer for the fourth one, this one here. CH3CCHCHCOOH. Of course our functional group is main is here, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पर है. और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. सो 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ पर 6 आया. Then how you going to do again? You have 1 2 3 4 5 6. You have 6 chain. So you have a hex. और दूसरा लगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा hex 2 ion, sorry 3 ion, 2 ene. We have double bond in the 2 carbon 2, and you have your triple bond at 4. Sorry, 4 ion. But you will write here 4 ion. By mistake I've written 3. It is 4 ion. It is 4 ion. Okay, hex 4 ion, 2 ene, and then you have 1 oic acid. 1 oic acid. So this is the answer for your fourth one. Okay, so this was all about the IUPAC. हम लोगों ने इसका introduction देखा कि हमने इसका IUPAC किया. Now we are going to start with the structure and then with the method of preparation. So coming back to the structure of this. Okay, the structure for the carboxylic acid is somewhat that you are seeing on the screen. ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होती है, it undergoes resonance and mainly it forms two structure. It is quite unstable after forming the structure, so we always see that COOH act as a dimer. Dimer means कि वो हमेशा दो कार्बोक्सिलिक एसिड को join करके अपनी liquid state में या aqueous state में रहता है. Now, for example, we are going to start with the structure of this carboxylic acid. The carboxylic acid here is seen on your screen, and here the COOH is bonded, double bonded with an oxygen and single bonded with other oxygen. Okay? Then what happens? This oxygen, for instance, takes this electron pair again with the back bonding, then to stabilize, and it gets a negative charge here. ठीक है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, उसका नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए जो दूसरा ऑक्सीजन है वो अपने पेयर उसको डोनेट कर देता है एंड फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड. अब इस वाले ऑक्सीजन ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे हैं तो उस पे क्या आ गया है? Positive charge. So we can say the polarities over the oxygen of both the oxygen. हमें जो polarity मिल रही है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर मिल रही है, कार्बन पे हमारा कोई चार्ज नहीं. ठीक है, इसलिए ये कुछ ऐसे रिएक्शंस नहीं दिखाएगा जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दिखाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बट यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहाँ पे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर फॉर योर
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, कितने एंगल सेपरेट करते हैं ये लोग? 120 डिग्री एंगल्स। So now we have done the IPAC and your structure of COOH also. Now we are going to start with the your preparations of carboxylic acid. These are the some of the preparations of carboxylic acid. मेनली अगर आपको मैं टिप पे बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इजी तरीका यही रहेगा कि आप अल्कोहल्स को, ठीक है, अल्कोहल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फाइन, सबसे मेन टिप है। अब हर रिएक्शन याद करना, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बट कुछ टिप्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए। जैसे हम लोग को पता है कि अगर हमने अल्कोहल बनाना है तो हम लोग के लिए मेन क्या है, कार्बन को रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल हमारे पास आ जाता है। तो वैसे अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ योर अल्कलाइन KMnO4 तो आपका आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अल्कोहल के अलावा आप एल्डिहाइड्स और कीटोन भी कर सकते हो, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड नॉट कीटोन्स, आप एल्डिहाइड्स को भी करोगे तो भी आपके अल्कोहल्स अल्कोहल्स और एल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैं सारे ही पढ़ाऊंगी बट याद करने का सबसे तरीका अच्छा होता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन। अगर आप नाइट्राइल्स मतलब CN का और ईस्टर मतलब RCOOR ग्रुप का अगर आप प्रिपरेशन आप हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब हाइड्रोलिसिस एडिंग द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और सब भी हैं बट ये तीन ज्यादातर आपको यूज में आते हैं और आपको माइंड में ज्यादा ग्रास्प में रहते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड एंड योर हाइड्रोलिसिस ऑफ nitriles and esters give you an carboxylic acid. Now we'll go by one this, आपको सारे पे समझ में आएंगे। ठीक है, now the first is one oxidation of your प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करी है, मतलब जो 1 डिग्री है। ठीक है, एंड देन एल्डिहाइड मींस टू हैव दिस एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप किसी भी अल्कोहल का या किसी भी एल्डिहाइड का आप अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, या तो आप अल्कोहल से स्टार्ट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है, हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ रखा है कि प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपका एसिड बनता है, बिकॉज ये लोग आपस में चेन में लिंक्ड होते हैं विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर हम सीधा चलेंगे अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा विद ऑक्सीडेशन, और उल्टा चलेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एंड देन अल्कोहल आएगा विद रिडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें एजेंट कौन सा, तो हम ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं एंड वी नीड अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम यहाँ पे K2CR2O7 यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया है। इथाइल अल्कोहल मेरा प्राइमरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल को हम मैंने K2CR2O7 को एसिड के बिजनेस में, आप K2CR2O7 की जगह पे KMnO4 भी ले सकते थे। ठीक है, ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको लेकर आप इसमें एल्डिहाइड बनाएंगे। इट्स अ सेम स्टेप रिएक्शन। ठीक है, जितने कार्बन आपने यहाँ लिए हैं उतने ही कार्बन आपके यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे बनेगा CH3COOH। दिस इज रिटन इन दिस वे। आपको अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक है, CH3। ठीक है, ये 3 is not a mole, it is CH3COOH, right? CHO सॉरी एल्डिहाइड है। अब उसके बाद दोबारा उसका ऑक्सीडेशन कर लो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। ठीक है, CH3 not in this way, CH3COOH। अगर इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल करना चाहते हो तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ब्यूटेनॉइक एसिड ब्यूटेनॉल लिया, तो ब्यूटेनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ब्यूटेनल बनेगा, और ब्यूटेनल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन एजेंट ये डाल देना, ठीक है, या KMnO4 एसिड डाल देना, तो आपका क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपस में चेन में आराम से लिंक रहते हैं, तो इसको याद रखना, इसलिए बताया था इसको याद रखना ज्यादा इजी होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रिपरेशन, मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक विद योर एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन से कैसे बनता है, एल्कीन से बनने का तरीका भी क्या है
कि अगर आप किसी भी एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, आप क्या करते हो, उसको बहुत विग्रस कंडीशन में केमिनो फोर्स से रिएक्ट कराते हो, बट आप किसी एसिड के प्रेजेंस में नहीं करवा रहे हो, आप उसको साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हो, तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने देखो ब्यूटीन लिया और आपको सिमेट्रिकल एल्कीन्स ज्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। वैसे आप अनसिमेट्रिकल से भी बना सकते हो, बस सिमेट्रिकल आपने लिया तो यहाँ से इसकी क्लीवेज होगी। देखो यहाँ पे मैंने क्लीवेज दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज लिखी हुई है। तो जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पे कितने आपके कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो CH3 CH, यहाँ से क्या बनेगा, CH3 COOH, ठीक है। और यहाँ से इस तरफ से भी कितने हैं आपके, 2 कार्बन है, तो CH3 CH3COH। इसका मतलब मेरे पास कितने मोल्स बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, 2 मोल्स बन गए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका एक ही जैसे एसिड्स बने। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा तरह का लिया, फाइन। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करा है, यहाँ पे आपका ब्यूटुइन है, फाइन, यहाँ पे आपका ब्यूटुइन है, यहाँ पे आपका CH3COH CHO बन रहा है, फिर यहाँ पे आपका CHO बन रहा है। मतलब ये रिएक्शन तो उन्होंने डायरेक्ट करी है हम लोग, कि आपने KMnO4 और हाइड्रोलिसिस करा तो आपके 2 मोल्स ऑफ एसिड बन, ये तो इजी है। इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि आपने KMnO4 डाला तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, CH3CHO CH3CHO। अब इसको ऑक्सीडेशन कर दोगे दोनों का तो भी आपका एसिड बनेगा। तो इसकी दो, इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है बच्चों, जो मैंने 2 तरह से लिखा हुआ है कि या तो आप KMnO4 डाल के हाइड्रोलिसिस करके सीधे अपने एसिड बना लो, या पहले KMnO4 डाल के उसको कन्वर्ट करो एल्डिहाइड्स में, फिर उसके बाद उसको आप ऑक्सीडाइज करो अपने एसिड्स में, ठीक है। ड्रग बनाना है तो KMnO4 और वाटर डाल के सीधे एसिड बन जाएगी। अगर इनडायरेक्ट वे में करना है तो पहले KMnO4 डालो, पहले वो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद ऑक्सीडाइज होके वो एसिड्स बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। So this is the your second preparation. Now we are going to come with the third preparation. थर्ड प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले बताया था कि अगर आप CN का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे, CN आपको पता है ना, नाइट्राइल ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आई राइट हियर CH3CN, इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक एक्ट करता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस ग्रुप, फाइन। तो इस रिएक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर्स ये रिएक्शन आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से फिट होनी चाहिए, इसका काम पता चला आने वाला। और जो एमोनिया और जो रेस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा एमोनिया या अमोनियम एसिटेट निकलता है, ठीक है। अमोनियम आयन निकलेगा या अमोनिया निकलेगा, क्लियर। लेकिन मेन प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो आपका एसिड बनेगा। आप जितने, अब ये सेम स्टेप रिएक्शन है, ये याद रखना कि जितने कार्बन आपके लेफ्ट साइड में है उतने ही कार्बन आपके राइट साइड में होने चाहिए, ना स्टेप डाउन ना स्टेप अप, क्लियर। सो दिस वाज अ प्रिपरेशन फ्रॉम योर नाइट्राइल ग्रुप। अब सिर्फ नाइट्राइल ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से ही आपको कार्बोक्सिलिक नहीं आता, आपको एस्टर की हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एस्टर आपको पता है, दैट इज योर RCOOR ग्रुप, ठीक है, RCOOR ग्रुप, ठीक है। इसमें आपने बेस डाला, अब वहां पे याद रखा कि वहां पे आपने हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर किया, यहाँ आपने क्या डाला है, बेस डाला है। तो बेस डालने पे क्या होगा कि सबसे पहले आपका दिस विल क्लीव फ्रॉम हेयर और Na यहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3COONA, क्लियर। और साथ में आपका क्या बन गया, C2H5OH। यू गेटिंग अल्कोहल, मेनी टाइम्स यू गेट अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट, आपको इथाइल अल्कोहल मिल गया। उसके बाद आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, अब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दो, ठीक है, या डाइल्यूट एसिड HCl डाल दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका CH3COH, NaNCl
will get as NaCl byproduct and CH3COOH. फाइन। CN में हमने वाटर विद एसिड यूज करा था, ये याद रखना, लेकिन एस्टर के प्रेजेंस में हमने NaOH यूज करा है। सो हमें एक बाय प्रोडक्ट मुफ्त में आपको अल्कोहल भी यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट, आपको ये प्रिपरेशंस ज्यादा जो भी तक मैंने बताई है ना, एक एल्डिहाइड अल्कोहल की और एक CN की और दिस वन एस्टर की, इस प्रिपरेशंस को आप ज्यादा अच्छे से याद रखना। नाउ वी आर कमिंग विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू नो हर जगह हम यूज कर सकते हैं। हमने इसको अल्कोहल में भी यूज करा, हमने इसको एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज करा, हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज कर रहे हैं। आपको पता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, ये चीज तो आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हो। कैसे? आपने एल्काइल ग्रुप लिया, उसको आप Mg के साथ रिएक्ट कराया तो RMgX बन गया। ठीक है, तो मेन आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ तक बन गया। ये चीज आपको आती है, आप उसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हो। अब किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसी कोई कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ। ठीक है, तो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अगर अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CH3CH2MgBr लिया, ठीक है, यहाँ पे ले रखा है मैंने इसको रिएक्ट कराया CO2 के साथ। अब आपको पता है जो CO2 होती है दैट इज समवेयर इन दिस वे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, या इस तरह से लिख सकते हो। CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है इस तरह से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपके एडक्ट्स बनेंगे। एडक्ट कैसे बनेंगे देखना आप। ठीक है, फाइन, मैं इसको यहाँ पे ओपन करके लिख लूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो मैंने यहाँ लिखा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, दिस MgBr, ठीक है, विल रिएक्ट टू वन ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये कैसे बनेगा मेरा, यहाँ बनेगा COMgBr, मतलब मैं अपना कार्बन में इसको मान रही हूँ, इसके ऊपर सारे एटम बना रही हूँ। ठीक है, और एक ऑक्सीजन के साथ मेरा ये वाला दिस एल्काइल ग्रुप विल बी अटैच्ड OCH2NCH3। ठीक है, देखो ये बन गया मेरा, ये वाला बन रहा है मेन CH3CH2 एक तरफ और OMgBr एक तरफ। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो यहाँ से क्लीवेज यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, कितना बनेगा CH3CH2COOH। याद रखना जितने कार्बन है ये भी सेम स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास कितने कार्बन थे, 2 कार्बन यहाँ थे और एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड का था। तो आपके पास 3 कार्बन टोटल थे। तो आपके कार्बन भी देखो यहाँ पे लास्ट में कितने आए हैं, टोटल आए। अगेन रिपीट कर लेते हैं इस चीज को। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो आपका MgBr एक तरफ जाके लगा और ये वाला एक तरफ आगे जाके लगा। ठीक है, तो बट ओनली इस तरह हम लोगों मैंने इस तरह से लिख रखा है फॉर अ कन्वीनियंट स्टडी। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्लीवेज यहाँ से हो गई है, तो ये हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, एंड सॉरी CH2COOH, कार्बन सेम रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड इन विद द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अभी एल्कीन्स हमने पहले भी किया था। एल्कीन्स में हमने क्या किया था, हमने उसका क्लीवेज किया था। ठीक है, तो हम लोग को वहां पे एल्डिहाइड्स मिल रहे थे, फिर एसिड्स मिल रही थी, या डायरेक्टली एसिड हम लोग कर रहे थे KMnO4 और वाटर डाल। ठीक है, अब हम लोगों ने एसिड जो आपके एल्कीन्स की जगह पे यहाँ पर हम लोगों ने एल्कीन को पहले अपना कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराया, वाटर के साथ से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो आपको सेम स्टेप में आपको मिली है आपकी एसिड। ठीक है, सो इफ यू कैन रिमेम्बर दिस इट इज गुड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बच्चे जो प्रिपरेशंस बताते जाइए, जैसे मैंने अभी तक 5 नंबर तक बताई है, 1 2 3 4 5, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रेदर देन दिस वन। नाउ फ्रॉम मेलोनिक एस्टर, ये जो है एक आपकी कमर्शियल प्रिपरेशन है, इसको याद करना इतना जरूरी नहीं है।
ठीक है, अगर आप इसको याद कर सकते हो दैट इज गुड इनफ, बट यू कैन लीव इट। अब लेकिन हम रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सी आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से याद करनी ज़रूरी है। तो पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड योर एल्डिहाइड। आप अपने अल्कोहल को और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके अपना एसिड बना सकते हो, ठीक है, फाइन। दूसरा प्रिपरेशन था आपका प्रिपरेशन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कीन्स। ये ज्यादा बेटर है इसको लिखने में। एल्कीन में आप क्या करोगे, आप अपना KNO4 और वाटर डाल के डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर लेना, या आप पहले एल्डिहाइड्स बनाना फिर उसका ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वाज हाइड्रोलिसिस ऑफ CN। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया इस रिएक्शन को कि आप किसी भी CN नाइट्राइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको सेम स्टेप की कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। अगर आपके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो आपके राइट साइड में भी 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगी। देन आई हैड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की जो आपकी हाइड्रोलिसिस होती है वो बेस के प्रेजेंस में होती है। पहले आपका सोडियम एसिटेट जैसे जो भी आपका आपने लिया है, ठीक है, जो भी आपने अपना एस्टर लिया है उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सोडियम सॉल्ट बनता है। साथ में अल्कोहल आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। फिर सोडियम एसिटेट को आप HCl के साथ रिएक्ट कराओ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, देन यू फॉर्म एन NaCl। आपको NaCl मिल गया यहाँ पर, एंड देन CH3COOH, मतलब आपको लास्ट में एसिड डालनी जरूरी है। Then next was your preparation by your Grignard reagent। आपने Grignard reagent लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 2 ऑक्सीजन थे उस पे आपका एडक बना है, और देन हाइड्रोलिसिस के साथ फिर आपने अपना एसिड बनाया। सो दीज 5 आर मच मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, ठीक है, rather than these last 2, fine। So this was all about your preparation. Now we are going to come with the physical property of carbs. Original, before coming to the physical properties of your reaction of your carboxylic acid, 2 more preparation I want to tell you, share with you, क्योंकि 5 मैंने आपको important बताया था रेस्ट नहीं, बट 2 important और भी आप लोग के हो सकते हैं। That is हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। मैंने बोला CN के हाइड्रोलिसिस से और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिलता है, तो एक अमाइड ग्रुप भी है जो इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी आपको आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी इजीली गेट इन द लैब, ठीक है। तो जैसे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। If I take CH3CONH2, you know this is your acetamide। Acetamide is an amide group। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो in the presence of water, ठीक है, and you give a little heat to it, ठीक है, then it is converted into your this group and you get ammonia as a byproduct, right? तो ये लगभग वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी अपना CN का हाइड्रोलिसिस करा था। तो CN के हाइड्रोलिसिस के साथ साथ अमाइड्स के हाइड्रोलिसिस का भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आप कर सकते हो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन से आप कर सकते हो, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कुक रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, उसको बहुत अच्छे से याद रखना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक टाउलिन, ठीक है, ये कन्वर्शन की तरह आता है, इट्स योर टाउलिन ना, मिथाइल बेंजीन। अगर मैं इसमें KNO4 डालूं, so it oxidize to your potassium salt, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट बना देता है। देन इफ आई ऐड alcoholic QH, it is converted into benzoic acid, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ टाउलिन हो, आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी चेन हो, आपकी कितनी भी बड़ी चेन हो, सिर्फ आई राइट इट हियर दिस वे, आप इसमें KNO4 डालो फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आपका अल्कोहलिक KOH डालो, तो आपका हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, हमेशा आपका बेंजोइक एसिड बनेगा ऑलवेज, ठीक है। आप अगर फर्स्ट स्टेप में करते तो आपका एस टाइप का बनता, फिर आप ये डालते तो आपका ये बनता। मैंने दोनों को साथ में दिखा दिया, ठीक है, डायरेक्ट बना। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नो मैटर कितनी भी यहाँ पे बड़ी चेन हो, आप 4 5 6 कितनी भी बड़ी चेन ले लो, आप अगर KNO4 और अल्कोहलिक KOH, प्लीज रिमेंबर दिस, अगर आप अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपका बेंजोइक एसिड ही आपको मिलेगा। Now we are going to come finally to our physical properties.
So physical properties of COH is followed with the first heading that physical state क्या होता है, जो इसके first जो आपके C9 तक इसके मेंबर होते हैं, मतलब कार्बन 9 तक, they are liquid in state, ठीक है. And higher members जो होते हैं, ठीक है, जो higher members होते हैं, they are waxy solids. वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, मतलब C9 तक आप लिक्विड स्टेट में देखते हो और उससे ऊपर वाले आप सॉलिड के फॉर्म में देखते हो. द नेक्स्ट इज योर ऑर्डर. जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होंगे इसके कार्बोलिक के, लाइक योर एसिटिक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड योर प्रोपेनोइक एसिड. फर्स्ट 3 मेंबर्स की बहुत पंजेंट स्मेल होती है. यू कैन रियली स्मेल. आपने शायद इसको अपने लैब में स्मेल भी किया होगा एसिटिक एसिड को, ठीक है. उसके बाद जो C4 से C9 तक मेंबर होते हैं, कार्बन 4 से कार्बन 9 तक का, वो आपके लाइक इट्स लाइक ए रेंसिड बटर, जैसे ऐसा मक्खन जो बिल्कुल फाउल स्मेल दे रहा हो. उसके बाद इसके बाद जो इसके सारे मेंबर्स होते हैं, जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं, उनकी स्मेल होती ही नहीं है. दे आर स्मेललेस, ठीक है. दे आर ऑर्डरलेस, आई शुड से. दे आर ऑर्डरलेस. क्लियर. नेक्स्ट is the solubility. Now it's an important part. जो इसके लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इसके लोअर मेंबर्स होते हैं, आप ये कह सकते हो फर्स्ट 3 मेंबर्स, आई शुड से, लोअर मेंबर्स जो होते हैं, दे आर readily soluble in water. They are readily soluble in water क्योंकि अभी ये अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है. दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. बट जैसे जैसे हम चेन में आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है. हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया मींस उनका मोलर मास बढ़ गया है, ठीक है. और आप जानते हो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, ठीक है, चेन में आगे बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज, ठीक है. तो जो इसके हायर चेन्स होते हैं, हायर मेंबर्स होते हैं, वे जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं, because of hydrophobic part they are insoluble और partially soluble. पहले मैं बोलूंगी partially, और अगर आप मास बढ़ाते जाओगे और हायर चेन में जाते जाओगे तो दे आर insoluble in your water, ठीक है. तो अगर वो पानी में soluble नहीं है तो ऑफ कोर्स कहाँ में soluble होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में soluble होंगे, लाइक बेंजीन, अल्कोहल, इनमें soluble होंगे. अब last topic for today's video is the boiling point of this your carboxylic acid. बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है बच्चों, इवन रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज मच हायर देन एज कंपेयर टू योर एल्डिहाइड्स, योर कीटोन्स एंड इवन योर अल्कोहल्स, ठीक है. मतलब अगर आपके सामने कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके बीच में कंपैरिजन करने को आए, हमेशा ये याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा. व्हाई? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट intermolecular hydrogen bonding. So due to intermolecular hydrogen bonding, fine, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है. अब आप बोलोगे मैं अल्कोहल में भी तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पोलर ऑक्सीजन एटम्स इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इवन यू कैन राइट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज ऑल्सो जो इसका H बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H बॉन्ड होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन. इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वेपर फेज में जाने के बाद भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का H बॉन्ड नहीं तोड़ सकते. So this was all about for today's video, and then the next video will be coming with the your carboxylic acid chemical properties.